हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी क्लासेस पाटन, डीसी मैथ्स पाटन यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम बात करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 के ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको पिछले वीडियो लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जरूर से देख लीजिएगा। आज जो है वो करने वाले हैं हम 3.3 के ये दो वर्ड प्रॉब्लम जो है आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये तो है ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, इसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन। बाकी का क्या सर? तो बाकी के पैटर्न को मैंने जो है वो पिछले वीडियो लेक्चर में जो है कवर किया, लगभग वैसी है, मेथड बस अलग रहेगा। इस बारी जो है हम इसको क्या एलिमिनेशन से बनाएंगे और लास्ट टाइम किससे बनाए थे हमने? सब्स्टिट्यूशन से। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी आता है तो आप हमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट में या फिर हमारे व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हमेशा की बात ही क्या करने वाले हैं हम, इसका करने वाले पोस्टमार्टम क्वेश्चन को समझना है। हमेशा मैं कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम को कम से कम 3 टाइम्स आप जरूर रीड करें स्टूडेंट्स। चलिए, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए फुल स्टॉप लग गया, मीन्स मेरा एक जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस। कौन सा? सम ऑफ डिजिट्स, किनका सम? डिजिट्स का। किस तरीके का नंबर मिलने वाला है? तो 2 डिजिट का ही नंबर रहा है, तो इसको पॉइंट को जो है वो अंडरलाइन कर लीजिए। देन ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के जो मेरा 2 डिजिट का नंबर है ना उसके 9 टाइम्स इक्वल है किसके? ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चे, इसको आप अगर छोड़ गए, नहीं समझे तो यहीं पे आपसे मिस्टेक हो सकती है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, कौन सा? कोई नंबर रहेगा मेरे पास, मुझे वहीं पता हो, बना लूंगा मैं। कोई नंबर है मेरा, ये वाला नंबर है, कोई भी नंबर। चलो मैं लेट सपोज अगर मेरे पास 52 है, ठीक है, 52 है, तो ये जो 52 है इसका अगर मैं 9 टाइम्स करता हूं तो क्वेश्चन का कहना है कि इसी नंबर का अगर मैं इसके डिजिट को क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं, मतलब 5 को यहाँ 2 के पास भेज दूं और 2 को 5 के पास भेज दूं, तो फिर उसके जो बनने वाले नंबर क्या रहेगा? 25। इसके जो है वो 2 टाइम्स के इक्वल है। हालांकि यहाँ पे आप केवल समझिए, यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होगा, बट कॉन्सेप्ट समझिए। तो इस तरीके को जो है वो चीजें हमें मिलने वाला है। तो इस इतने डेटा के थ्रू बताइए कि वो नंबर कौन था। आइए समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट। फिर से हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, जो जल्दी में सीखना चाहता है उसके लिए वीडियो लेक्चर नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं और कॉन्सेप्ट पे बात ही करूंगा मैं। और अगर एक बार आपने चीजें सीख लिया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, तो जो है वो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा इस तरीके के क्वेश्चन में। कैसा भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर लेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? समझिए बातों को। अभी मैंने एक नंबर लिखा था, क्या? 52। 52 को मैं 50 + 2 लिख सकता हूं मेरे बच्चे, और इसी को मैं लिख सकता हूं 5 × 10 + 2 × 1। सर ऐसा क्यों लिखा? तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा मेरे बच्चे क्योंकि 2 क्या है आपका? यूनिट्स प्लेस पे है, 2 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, और 5 क्या है आपका? टेंस प्लेस पे है। 5 क्या है आपके? टेंस प्लेस पे। ये इकाई की संख्या है और ये दहाई की संख्या है। इकाई की संख्या, यूनिट को मैं, इकाई मतलब कि 1, यूनिट 1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, और टेंस प्लेस के डिजिट को क्या करता हूं? 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं। इसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेशन, कि नंबर आखिर बनता कैसे है। यही कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं आपके जो है वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन बनाना सबसे मेन बड़ी बात है। तो चलिए इस तरीके से अगर मैं कहूं, अब इसके डिजिट को अगर मैं रिवर्स कर दूं, मतलब पलट दूं, तो ये बनेगा। यहां पे अगर लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 10 + 5 × 1। अब जो मैं चीजें आपको दिखाना चाहता हूं ये है कि यहां पे देखिए 10, यहां पे देखिए 1, मतलब कि यहां पे जो है वो 2 जो है वो प्लेस चेंज किया और 5 जो है चेंज किया। बाकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है वो चेंज नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली स्टूडेंट, अब आप बता सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर एक्स वाई है तो आप बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे कौन है? वाई है, और टेंस प्लेस पे कौन है? एक्स है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 × x लिख सकता हूं, या यूं कहें x × 10, x × 10, x × 10 + y × 1। तो यहां से मिल जाएगा मुझे 10x + y, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते जब देखते हैं सॉल्यूशन कि ये क्या है। एग्जाम्पल में भी दिया गया है आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का अगर कोई भी जो क्वेश्चन है वो रहता है तो आप जो हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, या फिर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ आया तो आप जरूर पूछेंगे। चलिए बनाना कैसे है, तो सबसे पहले बात तो मुझे नंबर बनाना पड़ेगा। नंबर के लिए मुझे डिजिट चाहिए, और डिजिट के लिए मुझे, मेरे पास मैं पढ़ रहा हूं कौन सा? चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत ईजी सा चैप्टर है एनसीईआरटी का। चलिए क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे नंबर मानने थे। लेट वंस डिजिट या यूनिट डिजिट बी एक्स। मैंने क्या मान लिया? यूनिट डिजिट को एक्स मान लिया। एंड टेंस डिजिट
10th डिजिट बी, इसको क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। देयरफॉर मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, मेरा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा मेरे बच्चे, ओरिजिनल नंबर, ठीक है, आप नंबर बस बोल सकते हो, मैं ओरिजिनल नंबर। यूनिट प्लेस पे कौन है, x है, ये रहा यूनिट प्लेस पे x, और टेंस प्लेस पे कौन है मेरा, ये है, ठीक है। आप उल्टा पुल्टा मान सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू वाई प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू 1 मीन्स x। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। बातें समझ आया तो जरूर बताइएगा, नहीं आया तो भी बताइएगा। अब ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या बनेगा, मेरे पास एक नया नंबर आएगा। क्वेश्चन ने तो खुद कहा है ना, तो पहली बात तो भाई मेरे को नंबर को लाना पड़ेगा, तभी मैं उसको अप्लाई कर पाऊंगा चीजों को। तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसको मैं बोल देता हूं रिवर्सिंग नंबर, ठीक है, रिवर्सिंग नंबर मैं बोल देता हूं अपनी जानकारी के लिए, या न्यू नंबर आप बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब y को यहां पे भेज दूंगा और x को यहां पे, तो ये बन जाएगा xy, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर मैं लिखूं तो 10x प्लस y, मैं इस चीज को लिख सकता हूं। क्या बातें समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए अब लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अगर मैं लगाता हूं मेरे बच्चे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन का क्या कहना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो दोनों डिजिट का जो सम होता है वो क्या होता है, 9 होता है। तो दोनों डिजिट कौन है, x और y, तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना, 9, इक्वेशन नंबर 1। एंड आगे क्या कहना है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम्स है वो इक्वल है नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो ये जो हमने पलटा है उसके ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है, 2 टाइम्स है। इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स मीन्स हो जाएगा आपका 9 इंटू ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 10y प्लस x इक्वल है मेरे 2 टाइम्स के, किसके, जो मैंने डिजिट को पलट के बनाया है, उलट के बनाया है, रिवर्स करके बनाया है, ऑर्डर को चेंज करके बनाया है, उसके जो है वो 2 टाइम्स के इक्वल है। ठीक, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इजिली फाइंड कर सकता हूं मैं। कैसे करना है चलिए समझते हैं चीजों को, बहुत ही इजी सा ये कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको अगर मैं करूं तो ये बन जाएगा मुझे 90y प्लस 9x अंदर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू 20x प्लस ये हो जाएगा आपका 2y, 20x प्लस 2y, ये मुझे मिल गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ। नंबर तो दिखाई पड़ नहीं रहा है तो पूरे को इधर बुलाएंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना 90y पहले से स्वागत में बैठा हुआ है, वो सब आएंगे तो माइनस 20x, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2y, और इधर क्या बच जाएगा आपका शून्य, खत्म कहानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जब मैं बढ़ता हूं मेरे बच्चे तो 90y में 2y जो है वो हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 88, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 11x इक्वल्स टू 0। क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल सर, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कॉमन क्यों ले रहे हैं, तो कॉमन इसलिए ले रहे हैं मेरे बच्चे ताकि मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ऐसे लेके चलूंगा, देखो ना कितना बड़ा नंबर है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो चलो यहाँ से जो है वो 11 जो है मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा 8y और यहाँ पे 11 बाहर, तो x केवल बच जाएगा। इस तरीके से 11 को जब मैं इधर भेजूंगा तो 0 के नीचे कुछ भी रहे डिनोमिनेटर में उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस तरीके से मेरा 8y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 2 बन गया। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आया होगा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे है। बनाने के कितने मेथड है, 3 मेथड्स हैं, पर आपको कौन सा यूज करना है, एलिमिनेशन यूज करना है। एग्जाम में ऐसे बोलेगा नहीं कि एलिमिनेशन से करना है नहीं करना है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या किया गया है, बोला जा रहा है आपका चैप्टर, आपकी एक्सरसाइज क्या है, एलिमिनेशन का है, तो हम एलिमिनेशन यूज कर देंगे। तो एलिमिनेशन यूज करने के लिए बताइए किसको डिलीट करना चाहेंगे आप, डिलीट करना है तो x को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो x यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, मतलब कि अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन है तो हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो यहां से क्या कर देते हैं हम, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से हो जाएगा इक्वेशन 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, और राइट हैंड साइड से ऐड होगा। यही तो हमें सिखाया गया है, क्लियर है, नहीं जानते तो जान लीजिएगा। 9 प्लस 0 इस तरीके से अगर हम देखें तो x से तो x कैंसल, और ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 1 हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू 9
मीन्स 9 इज इक्वल्स टू 1। क्या बातें समझ में आया? 9 से 9 कैंसिल आ गया। y का वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए। अब यहीं पे आपको स्मार्ट वर्क करना है मेरे बच्चे। 9 के वैल्यू को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रखोगे या फिर यहाँ पे? तो इक्वेशन 1 पे रखना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हम इक्वेशन 1 पे जब हम पुट करते हैं इसको तो क्या मिल जाएगा? आप लिखेंगे इसको ऑन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो आपको मिल जाएगा ये। यहाँ का जगह मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ का जगह मैं ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस y का वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 9 है, इज इक्वल्स टू 9 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा, माइनस होगा 8। अब देख सकते हैं x और y का वैल्यू आ गया। x क्या है मेरा? यूनिट डिजिट है, और y क्या है आपका? टेंस डिजिट। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आप लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू क्या था मेरा? yx मीन्स 18 जो है वो मेरा नंबर है। देखिए पूरा फुलफिल आपके क्वेश्चन को जो है वो जो है सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। अगर नहीं करता तो आपका आंसर गलत है। देख लीजिएगा, यही है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई भी परेशानी, एक छोटा सा भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछेंगे मेरे बच्चे। मैं आपके लिए जो है वो फिर से मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा, या फिर शॉर्ट्स के थ्रू जो है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। कैसा लग रहा है हमारा काम वो भी बताइएगा। काम अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर हमारे आसपास क्षेत्र के हैं, आप पाटन क्षेत्र के, तो ज़रूर विजिट कीजिए डीसी क्लासेस पाटन, जो कि पूरे पाटन क्षेत्र का पहला डिजिटल बोर्ड वाला ट्यूशन क्लास है, जहाँ पे ऐसी जो है वो सुविधाएं आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि संडे को भी आपका क्लास जो है वो यहाँ पे हम लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा है। एज से रिलेटेड जो है वो वहाँ पे जो है वो चीज़ें मिलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।